हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में। अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हम दोस्तों दूसरे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, ठीक उसी तरीके से आप पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स्ड डिपॉजिट को करवा सकते हैं। जब हम दोस्तों पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का नाम देखने को मिलता है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों टाइम डिपॉजिट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दोस्तों TD का मतलब ही टाइम डिपॉजिट होता है, यानी कि एक ऐसी अमाउंट जो कि आपने फिक्स समय के लिए डिपॉजिट की हो, ऐसी अमाउंट को हम दोस्तों फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब भी आपके सामने TD लिख के आए। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको एक एक जानकारी समझ में आ सके। सारी जानकारी के बाद मैंने लास्ट में यहाँ पे कैलकुलेशन भी बताई है कि कितना आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट में कौन अकाउंट को ओपन करवा सकता है। तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो अपने अकाउंट को बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पे आप ओपन करवा सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 पर्सन के साथ यहाँ पे अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। इसके साथ दोस्तों अगर कोई बालक है जो कि 10 साल से बड़ा है, वो अपने अकाउंट को ओपन करवाना चाहता है तो माता पिता के साथ यहाँ पे अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आवेदन किया जा सकता है। और ऐसे शख्स जो कि दिमागी रूप से दुरुस्त नहीं है और वो अपने अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं, या माता पिता चाहते हैं या परिवार का कोई भी सदस्य चाहता है कि उनका अकाउंट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आवेदन कर दिया जाए, तो वो अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य के साथ यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है और वो अपने अकाउंट को यहाँ पे ओपन करवाना चाहता है तो माइनर अकाउंट यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा वालों के लिए सेल्फ नाम से खोला जाता है, यानी कि आप चाहें तो अपने बच्चे के नाम से भी यहाँ पे डायरेक्ट फिक्स्ड डिपॉजिट में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे केवल यही फैसिलिटी जो दी जाती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पसंद आती है। इसके बाद दोस्तों नॉमिनेशन की हम बात करें तो आम बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस में भी आपको नॉमिनेशन सेलेक्ट करना ज़रूरी है। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पैसे को आपने जिसको चुना होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों नॉमिनेशन में आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएं तो नॉमिनेशन फॉर्म को अवश्य भरें। अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपके अकाउंट को बीच में कभी भी बंद कर दिया जाएगा और आपका ब्याज रोक दिया जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको पहले से ही नॉमिनेशन फॉर्म भर के बैंक में डिपॉजिट करा देना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आवेदन करने के लिए डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। उससे पहले आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर 5 सालों के लिए कभी भी ओपन करवा सकते हैं। आप 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम 5 सालों के लिए यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो निर्धारित की गई है दोस्तों वो 1000 रुपये की गई है, यानी आपको 1000 रुपये के साथ इस अकाउंट को ओपन करवाना होगा। और जब भी आपको लगता है कि आपको पैसे जमा कराना है तो यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट जो करवानी होगी वो 100 रुपये के सब्सिक्वेंट में करवानी होगी, यानी कि 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, इस तरीके से आपको अपनी अमाउंट को यहाँ पे डिपॉजिट करवाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में अन्य बैंकों की अपेक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से लाभ आपको दिए जाते हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है वो आपको एनुअली दिया जाता है, साल भर में, और यहाँ पर क्वार्टरली नहीं दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वो यहाँ पे आपको आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट दे दिया जाता है। वहाँ पर जाके आप अपने इसके इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे अगर आप 5 सालों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में भी छूट दी जाती है। 80C के तहत आप इसका सीधा लाभ ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला फ़ायदा ये है कि पोस्ट ऑफिस में अगर अपने अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2 से 3 लोग मिलकर इस अकाउंट को ऑपरेट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोगों के साथ आप यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट की ज्वाइंट स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप तीनों लोग एक साथ पैसा लगा के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आप डालेंगे वो आप ऑफलाइन तरीके से अगर डालना चाहते हैं तो नकद या चेकबुक के द्वारा डाल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीके से जाना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के द्वारा आप बहुत ही आसानी से फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में पैसों को डाल सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट रेट दी जाती है फिक्स्ड डिपॉजिट
स्कीम के लिए वो कितनी दी जाती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का चार्ट जो दिया गया है दोस्तों वो 1/1/2024 से 31/3/2024 तक दिया गया है। फिलहाल जो यहाँ पे एक साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय की गई है वो 6.9% की है। 2 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 7% का आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। 3 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में तो 7.1 का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, और 5 सालों के लिए अगर आप जाते हैं तो 7.5 का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इसके साथ हम पोस्ट ऑफिस की हम सीनियर सिटीजन स्कीम के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम यही इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिलता है, चाहे आप नॉर्मल पर्सन हो या फिर सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में अगर आप अकाउंट को एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करवा सकते हैं तो उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, आपने 2 साल के लिए यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई थी, तो यहाँ पे आप उसको 1 साल के लिए बहुत ही आसानी से बढ़वा सकते हैं। जस्ट आपको बैंक जाना है, पासबुक लेके जाना है और उनको बोल देना है कि आप 1 साल के लिए इसको बढ़ा दीजिए, वो वहाँ पे हैंड टू हैंड इसको 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मैच्योरिटी की जो अमाउंट होती है तो वो यहाँ पे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, यहाँ पे मैक्सिमम 5 सालों के बाद यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट दे दी जाती है। मान लीजिए आपने 1 सालों के लिए एफडी करवाई है तो यहाँ पे 1 साल बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट पूरी दे दी जाएगी, और 5 सालों के लिए करवाई होगी तो 5 सालों के बाद ही आपको पूरी मैच्योरिटी अमाउंट दे दी जाएगी डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग के बाद। इस चीज़ को आपको पहले से ही तय कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट में प्री मैच्योरिटी लॉ के बारे में। यहाँ पे कुछ नियम कानून है जो कि आपको पहले से पता होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि 6 महीने से पहले आपकी अमाउंट को यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 सालों के लिए एफडी करवाई है तो यहाँ पे मिनिमम आपको 6 महीने तो वेट करना ही होगा। 6 महीने के बाद ही आप अपनी अमाउंट को यहाँ पे ब्रेक करवा सकते हैं या फिर अपनी एफडी को ब्रेक करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने 6 महीने के बाद अपने अकाउंट को क्लोज कर दिया है और 1 साल से पहले, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो 6 महीने होंगे उसका आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो भी आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएंगे और आपकी मैच्योरिटी अगर कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे आपको बैंक जाना है, यानी पोस्ट ऑफिस जाना है और पासबुक लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी अमाउंट होगी वो आपको ब्रेक करके दे दी जाएगी, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो भी आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसकी स्कीम में तो यहाँ पे आप सारे पैसों को वापस से फिक्स्ड डिपॉजिट कर दीजिए, आपका वापस से एक बार फिर से इन्वेस्ट हो जाएगी आपकी अमाउंट। तो इस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट स्टेज के बारे में। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करने पे कितना आपको पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों एफडी की कैलकुलेशन जानने के लिए यहाँ पे मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे अमाउंट को आपको डालना है, कितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने 1 लाख रुपए ऑलरेडी डाल के रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट चुन लेना है। मैं 7.5 से यहाँ पे लूँगा ताकि आपको एक बार में आइडिया लग जाए। 7.5 यानी 5 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 7.5 का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। टाइम एंड पीरियड यहाँ पे 5 सालों के लिए ही है। उसके बाद अगर आप चाहते हो बाद में इसको बढ़वा सकते हैं। अगर आप दोस्तों 1 लाख रुपए को 5 सालों के लिए 7.5% की ब्याज दर के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 44,995 रुपये इस अमाउंट के साथ। यानी 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल 1,44,995 रुपये वो बन चुकी होंगी। अगर हम 2 लाख रुपए यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे 7.5% के हिसाब से तो यहाँ पे आपकी जो अमाउंट बनेगी दोस्तों वो बनेगी 2,89,000, यानी कि 2 लाख के बाद यहाँ पे 90,000 का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा अगर आप 2 लाख रुपए 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप दोस्तों 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए 7.5% की ब्याज दर के साथ तो यहाँ पे जो आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 2,24,974 रुपये 5 सालों के बाद। यही अमाउंट को अगर हम दोस्तों 10 लाख रुपए कर देते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में तो यहाँ पे आपको सीधा 4.5 लाख का फ़ायदा मिलने वाला है 5 सालों के बाद। आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 20 लाख आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल 20 लाख का इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आपकी बनेगी वो 8,99,896 यानी 9 लाख रुपए आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपको मैच्योरिटी पूरी होने के बाद। को एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी राशि है वो डबल हो जाए तो यहाँ पे आप मान लीजिए 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं 10 सालों के लिए तो यहाँ पे जो भी आपकी अमाउंट होगी वो सीधा डबल हो जाएगी। एफडी में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अमाउंट डबल हो जाए तो आप 10 सालों के लिए आप पैसों को पड़े रहने दीजिए, आपकी 10 सालों बाद वो अमाउंट डबल हो चुकी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का
आई होप दोस्तों आपने यहाँ पे कैलकुलेशन को भी समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत सारे लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।